मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण में जो हम लेकर आए हैं वह है टॉपिक हमारा आज का अलंकार। अब जैसा कि आप जानते हो अलंकार किसे कहते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार होता है आभूषण। इसका सीधी अभी सरल भाषा में मैं बताती हूँ, ये होता है आभूषण। जिस प्रकार नारी की सुंदरता आभूषण पहनने से कई गुना बढ़ जाती है, उसी तरह कविता में अच्छे नए शब्द और वा अर्थों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा भी कई गुना बढ़ जाती है, मतलब कविता की शोभा भी कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार होते क्या हैं। जैसे कि अर्थ और परिभाषा, जैसे अलंकारोति इति अलंकारा, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकृत मतलब जो सजावट करता है वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, मतलब उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, मतलब जिसमें कई तरह के अच्छे शब्दों का और अर्थों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी शोभा भी कई गुना बढ़ जाती है। तो अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ जाती है, उसी तरह कविता में अलंकार जो हम अलंकार होते हैं हमारे शब्द और अर्थों के द्वारा हमारे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। आभूषण गहने अलंकार सौंदर्य क्या करते हैं, नारी की सौंदर्यता बढ़ाते हैं। जैसा आप जानते हो अलंकार मतलब आभूषण गहने, ये इनके कुछ पर्यायवाची हैं। मानव समाज सौंदर्य उपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया है, जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। मतलब उसी तरह हम भाषा की जो सौंदर्यता नए नए अलंकारों से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है भूषण बिना न सोई कविता बनीता मित, मतलब बिना आभूषण के नारी की सुंदरता का हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई अलंकार क्या होते हैं, मैडम तो बहुत देर से बोल रही है अलंकार, लेकिन ये अलंकार होते क्या हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता है शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के दो भेद होते हैं। मतलब शब्द और अर्थ, सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो शब्दों के और अर्थों के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अलंकार के? दो भेद होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है। अब यहाँ पर शब्द अलंकार के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। जैसे कि शब्द अलंकार जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। सीधी लैंग्वेज है शब्द अलंकार मतलब जहाँ पर किसी शब्द विशेष मतलब अच्छे शब्दों के प्रयोग करने से जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। अब ऐसे ही शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं। जिस प्रकार अलंकार के भेद होते हैं उसी प्रकार हमारे शब्द अलंकार के भेद होते हैं। अब शब्द अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? मुख्य मतलब भेद तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार से 3 भेद माने गए हैं। जैसे एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। किस किस के उससे बना है? अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। वर्ण जानते हो आप? वर्ण मतलब जो हमारे अक्षर रहते हैं, जैसे आ बा शा दा चा पा दा दा, ये होते हैं हमारे वर्ण। जैसे वर्णमाला के शब्द मानो। जब काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता। मतलब वर्ण, जैसे कहीं पर चा 2 बार आ गया, का या ता, मतलब एक ही शब्द एक ही अक्षर बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम एक यहाँ पर उदाहरण बताते हैं आपको। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। तरिणी
तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। अब यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है आप देखिए जरा। जैसे अभी इन सब उसमें हुई है ता की आवृत्ति। जैसे तरिणी, तरिणी में सबसे पहला वर्ण कौन सा है आपका ता। तनुजा में भी फर्स्ट वर्ण कौन सा है ता। तट में भी। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अभी जैसे सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए आप, मुदित महीपति मंदिर आए। अब आप यहाँ पर पहचानिए कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब इसमें बताइए, आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। हाँ आपने सही पहचाना, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। सुन सिए सत्य असीस हमारे। अब आप इसमें बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड है यमक अलंकार। अभी हमने कौन सा अलंकार पढ़ा था, हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अब सेकंड है हमारा यमक अलंकार। जब किसी कविता में एक ही शब्द दो या अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की। वर्ण मतलब एक अक्षर की, अक्षर मतलब एक वर्ण की आवृत्ति होती है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जब किसी कविता में एक ही शब्द, शब्द जानते हो, वर्ण, वर्ण से हमारा क्या किस चीज का निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे शब्द, और यहाँ पर जब किसी कविता में एक ही शब्द दो या अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो। मान लो यहाँ पर एक ही शब्द है, जैसे मान लो कनक और कनक, किसी कविता में मानो कनक और कनक आया, शब्द तो आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनका क्या होता है, अर्थ उनका क्या होगा, अलग अलग निकलता है। जैसे अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए, वह खाए वो राय नर व पाए वो राय। अब यहाँ पर आपने क्या देखा है, यहाँ पर कनक कनक शब्द है ना, तो ये शब्द एक जैसे हैं, आपको पता है दोनों शब्द एक जैसे हैं, कनक और कनक। लेकिन यहाँ पर एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है यहाँ पर सोना। अब इसका अर्थ मैं समझाती हूँ। इन पंक्तियों में कनक शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया हो, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न है। यहाँ पर एक होता है धतूरा, आपने देखा होगा धतूरा जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, उनको उनका बहुत प्रिय है ये जब आपने देखा होगा जिसमें कांटे लगे रहते हैं, ये हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, और ये बहुत नशीला होता है। और एक का अर्थ होता है सोना, जैसे आपने देखा होगा सोने की कई आभूषण हमारे पास रहते हैं, तो वो होता है सोना। तो अब इसका मतलब होता है कि अगर व्यक्ति इसको मतलब धतूरे को अगर खा लेता है, धतूरे को अगर वो खा लेता है, तो उसका नशा ऐसा हो जाता है कि वो पूरी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए, मतलब इसको ज़्यादा सेवन करने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है। उसी प्रकार जिस तरह सोना मिलने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए, वह खाए बोराए न व पाए बोराए, मतलब जिसको खाने से भी नशा आता है और सोना मिलने से भी नशा आता है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे सेकंड वाला उदाहरण है हमारा, 3 बेर खाती थी, अब वह 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर आप बोलोगे 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है, अब इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर एक जो बेर दिया गया है, बेर का मतलब होता है समय, एक बेर का मतलब यहाँ पर समय बताया है, और एक बेर का मतलब यहाँ पर फल बताया गया है। जैसा कि 3 बेर खाती थी, कि मतलब वो 3 फल, मतलब जो बेर आपने देखे होंगे वो 3 फल खाती थी, और अब 3 बेर खाती है, मतलब और वो 3 समय क्या कर सकती है, खाना खाती है, या जो भी खाती है वो एक यहाँ पर समय को दिया गया है। तो एक हमारा ये हो गया।
अब हमारा तीसरा है इसका श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है? काव्य में प्रयुक्त एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हों, अर्थात एक ही शब्द कई अर्थों का बोध कराए, तो वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। कैसा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, जहाँ पर काव्य में प्रयुक्त एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो, मतलब शब्द तो एक ही है, शब्द तो यहाँ पर एक ही होगा, लेकिन उसके क्या रहेंगे? एक से अधिक अर्थ होंगे। अगर वो किसी भी शब्द के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसका सब जगह उसका एक अलग अर्थ निकलेगा, तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। जैसे मंगल को देख पट देत बार बार है, मंगल को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ पर एक पट का मतलब तो हो गया वस्त्र, और यहाँ पर एक उसी पट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर दरवाजा। तो मंगल को देख पट देत बार बार है, मतलब वही है कि यहाँ पर वस्त्रों को भी बार बार, अगर ये पट को हम इसके साथ जोड़ देंगे, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो एक उसका तो हो जाएगा वस्त्र के साथ, और पट देत बार बार है मतलब बार बार दरवाजे को खोल देना होता है। अब इसी तरह है और कुछ एग्जाम्पल है इसके। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जतन की झाई परे श्याम हरित दुधि होए। अब यहाँ पर भी अलग अलग अर्थ निकल रहा है। श्याम के दो अर्थ होते हैं, श्री कृष्ण, और एक होता है सांवला रंग। यहाँ पर एक सांवला रंग बताया गया और एक श्री कृष्ण को बताया गया। ऐसे ही एक शब्द हरित के भी दो अर्थ हैं। यहाँ पर एक हरित मतलब प्रसन्नता का है, और वही हरित का दूसरे के साथ निकल रहा है हरा रंग है। तो ये था हमारा यहाँ पर जो हमारा एक वो था भेद। कौन सा भेद था आप बताइए, हमारे कौन सा अलंकार था? ये हमारे शब्द अलंकार के भेद थे जो मैंने आज आपको यहाँ पर समझाए। जय हिंद, जय भारत।